अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद हामिद आपके खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं YH टॉक्स। जैसा कि नाजरीन आप सबको इल्म है कि दिन की जितनी भी खबरें होती है उसमें ख़ास ख़ास खबरों पर एक नज़र डालते हैं और तफसीलन गुफ्तगू करते हैं, अपने राय का इजहार करते हैं और सुनते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले अपनी खबरों की तरफ जाते हैं कि आज इमरान खान लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे और लतीफ़ कोसा इमरान खान साहब का और पूरे काफ़िले का शानदार इस्तकबाल उन्होंने किया है। और ये बहुत बड़ी बात है कि पीपल पार्टी के वकील और रहनमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का इस्तकबाल कर रहे हैं एज ए वकालत, और बहुत अच्छा पेशा है इनका। और इन्होंने आज इमरान खान का और इमरान खान के काफ़िले का इस्तकबाल किया है। दूसरी तरफ जाते हैं, आज अदालत में इमरान खान की पेशी थी और बहुत गहमा गहमी रही। इसके बारे में भी बात करेंगे कि वजह क्या बनी, क्यों गहमा गहमी हुई, माहौल किसने खराब किया, कैसे खराब हुआ। और आज इमरान खान को अदालत ले जाते वक्त इमरान खान पर बोतल की वार किया गया। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि कौन लोग थे, क्यों वार किया गया, इसके बारे में भी बात करेंगे। और आज की सबसे बड़ी चौथी न्यूज, इमरान खान से आज नौजवान सहाफ़ी ने अदालत में सवाल किया। सवाल ऐसा कि सिक्योरिटी गार्ड ने सुनकर सहाफ़ी को दबोच दिया। बहुत बड़ी बात है, इसमें भी बात करेंगे। और पांचवी सबसे बड़ी न्यूज आज की कि मुर्शिद जी के टिकटॉक पे 6 मिलियन फॉलोवर पूरे हो गए हैं। आसान लफ्जों में अगर आपको फॉलोवर का हिसाब दूं तो 60 लाख फॉलोवर टिकटॉक पे मुर्शिद जी के पूरे हो गए हैं। इन सब चीजों पे बात करते हैं। लतीफ कोसा, लतीफ कोसा जैसा कि आप सब जानते हैं एक सीनियर वकील है और एक सीनियर पॉलिटिकल है, सीनियर सियासतदान है। उन्होंने आज इमरान खान के काफिले का खुद इस्तकबाल किया है, इमरान खान का इस्तकबाल किया है। इमरान खान का आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस के हवाले से पेशी थी और पेशी में जो जो हुआ वो आप सब लोगों ने देख लिया कि पेशी में एक इंतशार पिलाया गया, इमरान खान को बदनाम करने की कोशिश की गई। रात गए मुस्लिम लीग नून के वकील अता तारड़ ने वॉइस चलाया कि हम जब भी अदालत जाते हैं हमारे पास इतना प्रोटोकॉल नहीं होता, हमारे वकला नहीं होते, हमारे कारकुन नहीं होते, आप सब लोगों ने सुबह अदालत में पहुंचना है। तो इमरान खान की तोशाखाना केस में पेशी थी और जैसा कि आपको वीडियोस में दिखाई दिए, इमरान खान जब पेश होने के लिए जा रहे थे इर्द गिर्द वकला का बड़ा सा जाल था और साइड पे आपको दिखाई देते हैं कि अता तारड़ साहब मौजूद होते हैं। तो माहौल को खराब करने के लिए अता तारड़ साहब ने रात को मैसेज चलाया था। जैसे कि आपको पता है कि सीनियर रुकन है पार्टी का, अगर वो कोई हुक्म दे तो उस पर अमल ना हो, अमल हुआ था इस पे। आज मुख्तलिफ किस्म के वाकयात इमरान खान के साथ अदालत में पेश आए। सबसे पहले इमरान खान जब अदालत में अंदर जाते हैं उसके ऊपर बोतल का वार किया गया। खाली बोतल होता है, इमरान खान के ऊपर गिरा देते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि इंतशार पिलाने वाले लोग कौन थे, क्या मकसद था उनका, किस लिए आए थे। मुख्तलिफ से लोग हो सकते हैं। एक का नाम तो मैंने आपको आसान लफ्जों में बताया, अता तारड़ साहब। उन्होंने रात को मैसेज किया था और ये उन्हीं के लोग थे जो इमरान खान पर वार भी करते हैं, इमरान खान से ना सोचने वाला सवाल भी कर सकते हैं। जिस नौजवान ने बोतल फेंका उसका तो कोई खास पता नहीं चला, लेकिन बोतल फेंकने वाले को मैं यहां से ये पैगाम देना चाहता हूं कि आपने नवाज शरीफ समझा था इमरान खान को, आपने शहबाज शरीफ समझा था इमरान खान को, आपने इसहाक डार समझा था इमरान खान को, या आपने इमरान खान को पाकिस्तान पीपल पार्टी का कोई रहनुमा समझा था, या फजल रहमान समझा था। मेरे भाई, पाकिस्तान क्या पूरी आलमी दुनिया में नंबर 1 लीडर माना जाता है, उम्मत मुस्लिम का लीडर माना जाता है। आप कैसे उसको चूस सकते हैं, सोचा कैसे आपने। लेकिन आपको इस बात का जरूर जवाब दूंगा कि ट्राई तो की थी, कोशिश तो की थी, लेकिन नाकाम कोशिश की मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा। दूसरी सबसे बड़ी न्यूज की तरफ जाएंगे आज की कि
آج عمران خان جب عدالت میں پیش ہو رہے تھے، ایک صحافی تھا طیب، تو انہوں نے عمران خان سے بہت ہی نازیبا سوال کیا۔ سابق وزیر اعظم سے ایسا سوال کرنا ایک جونیئر صحافی کا حق بنتا نہیں ہے، لیکن کسی کے کہنے پہ صحافی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ سب صحافیوں کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو پرچی صحافی ہوتے ہیں وہ کسی دوسرے کے اشاروں پہ ناچتے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ عمران خان سے صحافی نے سوال کیا کہ سابق وزیر اعظم ان کو قتل کے کیس میں سزائے موت سنائی گئی ہے۔ عمران خان نے یہ سوال سنا یا نہیں سنا اللہ جانتا ہے، لیکن عمران خان کے جو سیکورٹی گارڈ تھے انہوں نے یہ سوال سنا، اس میں ایک بندے نے اس کو دبوچ کی پیچھے کر کے مار دیا اور اس کو اوقات یاد دلا دی کہ یہ سوال تم کیسے کرتے ہو۔ اور مجھے امید ہے کہ یہ صحافی اگلی بار 1000 مرتبہ سوچے گا اور کسی بڑے رہنما سے ایسا سوال نہیں کرے گا۔ چیزیں بہت بدل گئی ہیں، دنیا نے بہت ترقی کر دی ہے۔ پاکستان ان کرپٹ سیاستدانوں میں اللہ کے فضل و کرم سے، جس کا مقصد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس کلمے کی توسط سے کرپٹ سیاستدانوں کی بدولت پھر بھی ترقی کر رہا ہے۔ 1992 1988 کا دور نہیں ہے کہ ایک چیز آپ لوگ کھیلو گے، ایک چیز کا ایک پلان بناؤ گے، وہ پلان کئی سالوں تک اس کا پتہ نہیں چلے گا۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل آپ لوگ استعمال کرتے ہیں، کئی وارداتیں ایسی ہوتی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کی ویڈیو بن جاتی ہے۔ آپ سیاستدانوں کی اپنی جو ویڈیوز نکل رہی ہے، جو آڈیوز نکل رہی ہے، اس سے آپ لوگوں کو سبق لینا چاہیے۔ دشمنی آپ لوگوں کی آپس تک پہنچ گئی ہے، سیاسی دشمنی آپ لوگوں میں نظر نہیں آتی۔ اگر سیاسی دشمنی ہوتی تو میں اس چیز پہ کبھی بات نہ کرتا۔ خان برا ہے، عمران خان اچھا ہے، پیپل پارٹی والے برے ہیں، مسلم لیگ نون والے برے ہیں، لیکن سب سے یہی التماس کرتا ہوں کہ اگر سوچنا ہے پاکستان کے بارے میں سوچے، پاکستان کے لوگوں کے بارے میں سوچے، پاکستان کے فیوچر کے بارے میں سوچے کہ آنے والے دنوں میں ہم کیا پلان رکھیں، کیا کام کریں، نوجوانوں کے لیے کیا پروگرام لائے، غریبوں کے لیے کیا پروگرام لائے۔ عدالت میں جانا، انتشار پھیلانا، ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ اجازت چاہوں گا آپ دوستوں سے، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔